हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। सो हम लोग यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट रिलेटेड जो एग्जाम आने वाला है 2024 में, उससे रिलेटेड हम लोग अभी सारे क्लास लेने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग बहुत सारा लेक्चर्स, लगभग 20 लेक्चर्स मेरा चैनल में है इस यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली एकदम हम लोग इस सीरीज में हम लोग मेंस और प्रीलिम्स दोनों को एक साथ लेके हम लोग तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, सो हम लोग ज्यादा बात नहीं करने वाले। आगे आगे जितना वीडियो मिलेगा आपको, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने रहेगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। देखिए बेसिकली क्या है, हम लोग आज का जो क्लास है, ठीक है, इस क्लास में हम लोग बेसिकली कौन सा टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, और इस टॉपिक में बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वगैरह है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली। तो हम लोग बेसिकली आज बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स बेसिकली क्या है, और इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स है बेसिकली कहाँ पे यूज होता है इन जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में इस मेथड को बेसिकली कहाँ पे हम लोग बेसिकली यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोस्पेक्टिंग एक टेक्निक है। इस टेक्निक से बेसिकली बहुत कॉमनली यूज्ड इन मिनरल एक्सप्रेशंस। ओके, बेसिकली मिनरल एक्सप्रेशन में बेसिकली यूज होता है। कहाँ पे बेसिकली यूज होता है, देखिए, इट इज यूज्ड इन मिनरल एक्सप्रेशंस, मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन में बेसिकली यूज होता है। ऑल्सो इट इज यूज्ड टू लोकेट द various kind of bodies, basically what type of bodies. Okay, so basically ये जो मेथड है ना, ये जो मेथड है, इस मेथड से हम लोग बेसिकली, ठीक है, जो सेकंड यूज है बेसिकली इसका, सेकंड जो यूज है, सेकंड यूज, इट इज यूज्ड टू लोकेट, इट इज यूज्ड टू लोकेट the bulk bodies. Okay, bulk bodies, जो bulk bodies है, सारे बॉडीज को लोकेट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड को बेसिकली यूज करने वाले। ठीक है, ऑल्सो ये जो मेथड है ना, इस मेथड में बेसिकली इन्वॉल्व क्या होता है बेसिकली, देखिए एक बात लिख के रखिए, दिस मेथड इज बेसिकली also it is, इसका अनदर की एप्लीकेशन है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ लैंड माइन्स। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटेक्शन, फॉर डिटेक्शन for detection of landmines, for detection of landmines, landmines डिटेक्शंस के लिए भी ये वाला जो मेथड्स है बेसिकली यूज है, हम लोग यूज करने वाले हैं लैंडमाइन का डिटेक्शन के लिए। लैंडमाइन डिटेक्शन, इट इज यूज्ड फॉर आल्सो डिटेक्शन ऑफ लैंडमाइंस। लैंडमाइंस डिटेक्शंस के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स आर बेसिकली यूज्ड। ठीक है, सो इस मेथड्स में हम लोग बेसिकली क्या यूज करने वाले, इस मेथड को एकदम
एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेथड्स है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज करने वाले द कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग बेसिकली यूज करने वाले। ठीक है, ये जो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसका हम लोग हेल्प लेने वाले इस मेथड को यूज करने के लिए। सो बेसिकली दिस मेथड्स, एक बात लिख के रखिए, एक बात आप लोग मेरे साथ लिख के रखिए, जो मेथड है ना, दिस मेथड्स involves the propagation of continuous wave. Okay, propagations of कंटिन्यूअस वेव, और कंटिन्यूअस वेव का प्रोपगेशन इसमें इन्वॉल्व होता है, और क्या होता है, और ट्रांजिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, बेसिकली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोपगेशन ऑफ कंटिन्यूअस वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल्स यहाँ पे प्ले करने वाले, कंटिन्यूअस वेव और ट्रांजिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हम लोग इस ट्रांजिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बात करने वाले इसके बारे में, सारे डिटेल्स हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ट्रांजिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ओके, transient electromagnetic field. So basically both are very important. The propagations of continuous wave, it is very important, and also the transient electromagnetic field. Transient electromagnetic fields is both are बहुत ही important case है basically. ठीक है, so basically electromagnetic field prospecting technique basically देखिए, इसमें mineral expressions के लिए basically यूज होता है। Second, it is used for locate the wide bodies. इतना सारा बॉडीज है बेसिकली अर्थ के अंदर, इसको लोकेट करने के लिए हम लोग यूज करने वाले इसको। और डिटेक्शन ऑफ लैंड माइंस कहाँ पे है, इसको हम लोग इसको इस एप्लीकेशंस के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स आर बेसिकली यूज्ड। नेक्स्ट हम लोग देखिए, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स में हम लोग बेसिकली क्या क्या यूज किया, कंटिन्यूअस वेव हम लोग यूज करने वाले, और हम लोग यूज करने वाले ट्रांजिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो देखिए, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स है बेसिकली, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स किसके ऊपर डिपेंड्स है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है बेसिकली। ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स को फुलफिल करने के लिए बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट चाहिए। सो इसमें हम लोग बेसिकली जिस तरह एक सर्किट होता है ना, सर्किट में हम लोग क्या क्या यूज करने वाले बेसिकली यूज करते हैं, ट्रांसमीटर, कंडक्टर, आई मीन रिसीवर एंड कंडक्टर, ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड कंडक्टर। सो एज लाइक द जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मेथड्स, इसमें भी हम लोग बेसिकली थ्री कंपोनेंट को यूज करने वाले। क्या क्या यूज करेंगे हम लोग, एक ट्रांसमिटिंग लूप यूज करने वाले, एक कंडक्टिंग लूप यूज करने वाले, आई मीन एक कंडक्टिंग बॉडी यूज करने वाले। ठीक है, और एक रिसीवर हम लोग यूज करने वाले एट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिचुएशन, जहां पे इस मेथड को हम लोग अप्लाई करने वाले। बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स है ना, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सर्किट कपलिंग, तो इलेक्ट्रिक सर्किट कपलिंग है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग एक छोटा मोटा एक बात कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स है ना, इट इज बेस्ड ऑन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना। ओके, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के ऊपर बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करने वाले, इसके ऊपर हम लोग ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना यहाँ पे यूज होने वाला है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फिनोमेना यहाँ पे यूज कर हम लोग करेंगे ना, बेसिकली किस के बीच हम लोग करने वाले, ट्रांसमीटर, कंडक्टर और रिसीवर्स, इस थ्री सर्किट
एलिमेंट, इस 3 सर्किट एलिमेंट के बीच हम लोग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना को हम लोग बेसिकली यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले, राइट। सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड लिखिए, नोट करके लिखिए, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स, इन electromagnetic methods we used trioelectric circuit, that is very important. ट्रायोइलेक्ट्रिक सर्किट मतलब, ट्रायोइलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब बेसिकली क्या है, हम लोग एक सर्किट लेने वाले, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमीटर, और एक सर्किट लेने वाले, दिस इज कॉल्ड कंडक्टर, ओके, कंडक्टर, और एक अनदर सर्किट हम लोग लेने वाले, दिस इज रिसीवर, राइट, दिस इज रिसीवर. So transmitter, so basically ट्रांसमीटर, कंडक्टर और रिसीवर, इस ट्रियो इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग लेने वाले, और इस ट्रांसमीटर, कंडक्टर और रिसीवर हर एक के बीच हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना को हम लोग बेसिकली देखेंगे. इसके ऊपर बेस्ड करके इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड बेसिकली एग्जीक्यूट होने वाला है. So basically electromagnetic methods are basically executed by electromagnetic induction phenomena, right? चलिए इस बात को आप लोग यहाँ पे अच्छे से नोट करके लिख के रखिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स based on electromagnetic inductions, राइट. हम लोग इसको देखेंगे, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस वाला पार्ट यहाँ पे किस तरह एग्जीक्यूट होगा ना, इसको ऊपर हम बात करेंगे. तो चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस. बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के ऊपर बेस्ड करके ट्रांसमीटर, कंडक्टर, रिसीवर के बीच जो फिनोमिना, जो मेथड हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड. सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स आर, यहाँ पे हम लोग ट्रांसमीटर, रिसीवर और कंडक्टर को यूज करने वाले, एंड इस तीनों कंपोनेंट को मिला के एक ट्रियो इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग बेसिकली तैयार करेंगे. और इस ट्रियो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना यहाँ पे अराइज होने वाला है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के लिए बेसिकली इस मेथड बेसिकली यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, और सारे जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है यहाँ पे होने वाला है. चलिए, ओके, चलिए, दिस इज द मेथड. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स में बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स है बेसिकली 2 टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स हम लोग देखने वाले, ठीक है. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स हम लोग बात करेंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, बेसिकली इस 2 टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स है, 2 टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स है, ठीक, 2 टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स है. एक है फ्रीक्वेंसी डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स, फ्रीक्वेंसी डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स, ठीक है. एक है बेसिकली FEM और फ्रीक्वेंसी डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स, फ्रीक्वेंसी डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स, और एक है बेसिकली TEM और टाइम डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स, TEM और टाइम डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स. सो बेसिकली FDEM, इसका फुल फॉर्म बेसिकली क्या है, देखिए, इसका जो फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स, ओके जी, फ्रीक्वेंसी डोमेन
electromagnetic methods. Okay, frequency domain electromagnetic methods, frequency domain electromagnetic methods. चलिए, frequency domain electromagnetic methods और TDEM वाला पार्ट जो है ना, जो TDEM वाला पार्ट है, इसका जो फुल फॉर्म है टाइम डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स. बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम डोमेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स. Time domain electromagnetic methods basically. So these are very very important. So हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है, हम लोग जिसके ऊपर बेसिकली बात करने वाले, इस दोनों मेथड्स के बारे में बात तो करेंगे हम लोग, एग्जैक्टली बात करने वाले बेसिकली, ठीक है. इस दोनों के ऊपर हम लोग बात तो करेंगे, एग्जैक्टली हम लोग इस दोनों के ऊपर बात करने वाले बेसिकली, जो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन, दोनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, एग्जैक्टली डिटेल्स बात करने वाले हम लोग. ओके, ऐसा भी नहीं हम लोग बात नहीं करेंगे, बात तो करेंगे इसके ऊपर. तो बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन भी पूछा था बेसिकली. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा. तो चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल के बारे में, ठीक है. बात कर लेते हैं किसके ऊपर, वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. तो बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में थोड़ा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं. बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बात करेंगे किसके ऊपर, बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. ओके, बेसिक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी. बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं भाई साहब. बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है. बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं. इसमें हम लोग बात बेसिकली क्या करेंगे, क्या मेन फंडामेंटल रूल्स होगा. हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें बात करेंगे वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे. वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल रिलेटेड जो जितना सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग बात कर लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी पूछा यूपीएससी एग्जाम में, ठीक है. वेक्टर पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे हम लोग. वेक्टर पोटेंशियल जिसको बेसिकली हम लोग ए वेक्टर से डिनोट करने वाले, ए वेक्टर, और स्केलर पोटेंशियल, राइट. और क्या है बेसिकली स्केलर पोटेंशियल, राइट. और एक बात है दैट इज नथिंग बट स्केलर पोटेंशियल, जिसको हम लोग फाई बोलने वाले, स्केलर पोटेंशियल. जो वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल दोनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है. सो बेसिकली एक पोटेंशियल थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, इस दोनों में के रिलेटेड एक पोटेंशियल थ्योरी होगा, एक पोटेंशियल थ्योरी है, ठीक है. एक पोटेंशियल थ्योरी, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. एक पोटेंशियल थ्योरी जो वेक्टर पोटेंशियल होगा और इसमें स्केलर पोटेंशियल भी होगा. पोटेंशियल थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे. सो पोटेंशियल थ्योरी, चलिए एज वी नो, फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिक है, बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इट इज ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, इट इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, राइट. इट इज कंजर्वेटिव. सो इस
एज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, तो इसका मतलब बेसिकली क्या मिलेगा आपको, कर्ल ऑफ ई इट मस्ट बी आपको जीरो मिलने वाला है। सो एज द वेक्टर फील्ड इज जीरो, इसका कर्ल जीरो, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, इस इलेक्ट्रिक वेक्टर को आप ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शंस के फॉर्म में आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो आराम से, आप लिख सकते हो, है ना, आप लिख सकते हो। चलिए लिख लीजिए इसको, आप ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हो। ऑल वी नो दिस फॉर्मूलास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है बेसिकली। नेक्स्ट हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स की एक बात करने वाले, मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स। इस मैग्नेटोस्टैटिक्स में बेसिकली क्या है, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स में बेसिकली क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इट्स ऑलवेज जीरो। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। मैग्नेटिक मोनोपोल बेसिकली एग्जिस्ट नहीं होता है। सो डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो, इसका मतलब आप इससे आप स्केलर फंक्शंस के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं मिलने वाला है। सो इट इज इंश्योर दैट मैग्नेटिक फील्ड बी हैव ए रिलेशंस विद अ वेक्टर पोटेंशियल, कौन है वेक्टर फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का एक वेक्टर पोटेंशियल के साथ बेसिकली एक रिलेशन है, और वो रिलेशन बेसिकली क्या है, एज वी नो बी वेक्टर इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर। और यहाँ पे ए इज नथिंग बट, यहाँ पे जो ए वेक्टर है, ठीक है, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ओके, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। हम लोग इसको बेसिकली मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल बोलने वाले। बात इतना तक ही है, बात इतना तक है। चलिए भाई साहब, नेक्स्ट मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम लोग एक अच्छा खासा रिलेशन तो हम लोग को मिला, अच्छा बात है, इसी रिलेशन को हम लोग यूज करने वाले। मैग्नेटोस्टैटिक्स में और एक भी रिलेशन है, और एक रिलेशन बेसिकली मिलता है। देखिए फर्स्ट रिलेशन तो आपको डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो मिलता है, और ये जो इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन के आपको इससे बारे में कॉन्सेप्ट मिला, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है इसके साथ अनदर वेक्टर फील्ड का एक रिलेशन है बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखा रिलेशन से बेसिकली, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अनदर एक रिलेशन भी है मैग्नेटोस्टैटिक्स में, दैट इज नथिंग बट कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू जीरो, यस और नो। नहीं 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 नहीं, गलती हो गया, कर्ल ऑफ बी जीरो तो नहीं होगा। अच्छा, इज द फर्स्ट रिलेशन, एक फर्स्ट रिलेशन, ओके। चलिए, आपको एक अच्छा रिलेशन तो आपको मिला। अभी जो रिलेशन आपको मिला, इस रिलेशन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसी रिलेशन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। बी वेक्टर इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए, ठीक है, कर्ल ऑफ ए, सो दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू बी वेक्टर्स, ओके, बी वेक्टर्स। सो नाउ उसको इसको आप एक फॉर्म में लिखिए। फॉर्म बेसिकली क्या है, बेसिकली देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कर्ल ऑफ
E vector plus del A upon del T equals to 0. Curl of E vector plus del A plus del T. So is this, इसका कर्ल 0 है. So इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिला ना, ये जो दिस वेक्टर क्वांटिटी, इट मस्ट बी इरोटेशनल, इट मस्ट बी इरोटेशनल. इसका मतलब यहाँ पे ये जो ई वेक्टर प्लस del A vector upon del A vector by dt, it must be a irrotational, right? It must be irrotational. ये वाला पार्ट irrotational होगा. तो irrotational है, इसका मतलब बेसिकली क्या है, इस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज ए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शंस. ऑलरेडी हम लोग सीखा, देखिए जिसका कार्ल 0 है, जिस वेक्टर का कार्ल 0 है, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एज ए ग्रेडियंट ऑफ एनी काइंड ऑफ स्केलर फंक्शंस. इसी तरह आप इसी वेक्टर को भी आप, जो इरोटेशनल वेक्टर है, आप इसको एक्सप्रेस कीजिए ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शंस, आप कर सकते हो. तो एक्सप्रेस करने के बाद सो एच लिखिए, एक बात लिखिए अच्छे से, हम लोग बात कर, नोट्स बनाएंगे अच्छे से, ठीक है. H E vector plus del A upon del T is an irrotational vector, is an irrotational vector, is an irrotational vector. Hence it can be expressed as the gradient of scalar functions, gradient of scalar functions. ओके, अब इसको इसका फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि इट इज ए इरोटेशनल वेक्टर. सब इसको लिखिए. सो ई वेक्टर प्लस del A vector upon del T, and that is equals to minus gradient of phi, right? So now it is equals to basically E vector equals to, आपको एक एक्सप्रेशन मिलने वाला है, that is equals to gradient of phi minus del A vector upon dt. बहुत इंपॉर्टेंट और खास रिलेशन है. बेसिकली देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बेसिकली फाई के चेंज होने से, फाई का चेंज होने से वजह भी मिल रहा है, और जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, इसका टाइम के साथ चेंज होने के बाद भी आपको मिल रहा है. इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें हम लोग 2 टर्म है बेसिकली. देखिए ग्रेड फाई भी है, और ये वाला एक फर्स्ट टर्म भी है, और डेल ए बाई डेल टी, दोनों टर्म का इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या है, इसके बारे में बात करें. ठीक है, दोनों टर्म का इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या है. यहाँ पे देखिए, ये जो माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, ये वाला टर्म बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए बेसिकली डेवलप होता है. ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पोर्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ पोर्शंस, अब इसको लिख के रखिए. इट इज द इंड्यूस्ड EMF portions of E vectors. This is nothing but क्या है, induced EMF portions of E vectors. नेक्स्ट बात जो है ना, नेक्स्ट बात बेसिकली क्या है, देखिए आराम से. नेक्स्ट बात को हम लोग भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं. नेक्स्ट बात के ऊपर, नेक्स्ट क्या है, ग्रेड फाई, राइट, माइनस ग्रेड फाई. सो माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट ड्यू टू करंट फ्लो इन द रेजिस्टिव मीडियम. तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको मिला, एक है माइनस ग्रेड फाई माइनस डीए बाई डी टी. ग्रेड फाई टर्म्स अराइज ड्यू टू द करंट फ्लो इन द रेजिस्टिव मीडियम,
और डेल ए बाई डेल टी इट इज अराइज ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, इसके लिए बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है और करंट फ्लो हो रहा है इन रेजिस्टिव मीडियम, उसके लिए ग्रेटिफाई डेवलप हुआ, इसके लिए फिर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जब रिसर्च करने वाले कुछ भी रेजिस्टिव मीडियम में, इस दोनों कंसेप्ट के ऊपर हम लोग को थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, राइट। सो ग्रेटिफाई इज बेसिकली डेवलप द पोटेंशियल ग्रेडियंट, द पोटेंशियल ग्रेडियंट, अच्छे से थोड़ा सा लिखिए, द पोटेंशियल ग्रेडियंट, right, potential gradient due to current, due to current flow in resistive medium, due to current flow in resistive medium, resistive मीडियम, रेजिस्टिव मीडियम में करंट फ्लो हुआ, इसके लिए ग्रेटिफाई डेवलप हुआ और देन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, देन उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग थोड़ा बात के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। नेक्स्ट वी यूज द फैराडेज लॉ, और फैराडेज लॉ को यूज करके नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट केस हम लोग देखेंगे, ठीक है। दोनों आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इस दोनों पार्ट को आपको अच्छे से नोट करके रखना है। कौन सा पार्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस्ड के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिला, और पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है करंट फ्लो इन रेजिस्टिव मीडियम, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। इसका जो प्रूफ है बेसिकली आप इस टाइप का कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक भी रेजिस्टिव मीडियम है और उस रेजिस्टिव मीडियम में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे अराइज हुआ कि नहीं, चेक करने के लिए आपको इस टाइप का सारे कंपोनेंट को एक बार चेक करना होगा। अब ग्रेटिफाई को भी आपको चेक करना होगा, और डेल ए अपॉन डेल टी इसको भी आपको चेक करना होगा, राइट। नेक्स्ट बात है, बहुत ही खास बात है, बहुत ही खास बात है। क्या बात है, हम लोग इसके बाद एक अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखने वाले। तो एज यू ऑल नो द फैराडेज लॉ, ठीक है। फैराडेज लॉ जो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ ना, उसी का हम लोग फैराडेज लॉ बोलने वाले बेसिकली। तो चलिए वी यूज फैराडेज लॉ, वी हैव फैराडेज लॉ, वी हैव फैराडेज लॉ, वी हैव फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ बेसिकली क्या है, कर्ल ऑफ वी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू जे करंट डेंसिटी प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, राइट। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखिए, म्यू इंटू जे प्लस, सॉरी म्यू, इसके साथ एक म्यू भी है, म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, इस टाइप का एक रिलेशन आपको मिलेगा। सो बेसिकली फाइनली आपको एक रिलेशन तो मिला। इस रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास है, जियोफिजिक्स और फिजिक्स दोनों में बहुत खास है। इसको आप अच्छे से नोट करके रखिए, म्यू इंटू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, डेल ई अपॉन डेल टी एक बहुत ही खास रिलेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए बी का प्लेस, बी नेक्स्ट हम लोग देखने वाले, नेक्स्ट हम लोग यूज करने वाले, बेसिकली यूज करेंगे बी इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए, राइट। और ई का जो एक्सप्रेशन था उसको भी हम लोग यूज करने वाले। दो इक्वेशन हम लोग डेवलप किया, बी इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए और ई इक्वल्स टू बेसिकली हम लोगों ने ये वाला एक्सप्रेशन डेवलप किया। दोनों इक्वेशंस को बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले, और इसको यूज करके एक बहुत ही खास रिलेशन डेवलप करेंगे हम लोग। चलिए इसको यूज करते हैं। बेसिकली इस इक्वेशन में क्या यूज करने वाले, हम लोग यूज करने वाले ई के प्लेस में माइनस ग्रेटिफाई माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, वेक्टर है बेसिकली, राइट। और क्या यूज करने वाले, बेसिकली बी वेक्टर इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर। इस दोनों इक्वेशंस को हम लोग
बेसिकली यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, चलिए यूज करिए इसकी। यहाँ पे यूज करने के बाद आपको एक बहुत ही खास रिलेशंस मिलेगा और उसी रिलेशंस को हम लोग फोकस करने पर कर लो पे, दैट इज इक्वल्स टू म्यू जे माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल डेल टी डेल डेल टी, और ई के प्लेस में आप डाल दीजिए माइनस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए। यहाँ पे देखिए कर्ल ऑफ ए, इसको आपको यूज करना है। ठीक है, बाद में इसको यूज करते हैं, पहले राइट हैंड साइड को फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, इक्वल्स टू म्यू जे माइनस म्यू एप्सिलॉन माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे तो प्लस था ना, यहाँ पे प्लस था, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस होगा। यस यस, माइनस होगा, माइनस बार आ गया ना। सो अल्टीमेट आपको क्या मिलेगा, डेल टू ए वेक्टर अपॉन डेल टू टी स्क्वायर प्लस ग्रेडियंट ऑफ डेल फाई अपॉन डेल टी। इस टाइप का आपको रिलेशन मिलने वाला है, राइट। ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ए वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस ग्रेडियंट ऑफ डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू म्यू जे। बट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ जे इक्वल्स टू बेसिकली क्या होता है, सिग्मा ई वेक्टर्स। इसको भी लिखिए। सो इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ए वेक्टर अपॉन डेल टू टी स्क्वायर प्लस ग्रेडियंट ऑफ डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू म्यू सिग्मा ई वेक्टर। लेकिन आप ई का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। ई का वैल्यू एक था ना, ई का वैल्यू फिर से डालिए। देखिए बहुत ही खास रिलेशन, आपको सारे पॉइंट क्या होना चाहिए, राइट। सो बेसिकली कर्ल ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू सिग्मा डेल टू ए वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस ग्रेडियंट ऑफ डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू म्यू सिग्मा, ई के प्लेस में आपको डालना होगा माइनस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी माइनस ग्रेड फाई। बस सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसी पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे थोड़ा, इसको हम लोग अप्लाई करने वाले, राइट। इसको थोड़ा अप्लाई कीजिए। इसका जो फॉर्मूला होगा क्या, अप्लाई करने के बाद देखिए ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस ग्रेड स्क्वायर ए वेक्टर, ये वाला होने वाला। और जितना सारा जैसा था ऐसा ही है। चलिए लिख दीजिए इसको, प्लस म्यू एप्सिलॉन प्लस डेल टू ए वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर ग्रेडियंट ऑफ डेल फाई अपॉन डेल टी माइनस म्यू सिग्मा डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी माइनस म्यू सिग्मा ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ए का वैल्यू बेसिकली जीरो होता है, सो इट मस्ट बी जीरो। सो इट मस्ट बी नहीं, हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ ए का वैल्यू इसको यहाँ पे यूज नहीं करने वाले, बाद में इसको यूज करेंगे।
नेक्स्ट वी यूज बेसिकली लोरेंज गेज कंडीशन। लोरेंज गेज कंडीशन बेसिकली कैसी इक्वेशन में हम लोग लोरेंज गेज कंडीशंस को यूज करने वाले, लोरेंज गेज कंडीशन। ठीक है, लोरेंज गेज कंडीशन हम लोग यूपी यूज करने वाले। क्या था लोरेंज गेज कंडीशन बेसिकली, देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू बेसिकली था म्यू एप्सिलॉन डेल फाई अपॉन डेल टी प्लस म्यू सिग्मा फाई, म्यू सिग्मा फाई। यही था बेसिकली लोरेंज गेज कंडीशन, म्यू सिग्मा डेल फाई अपॉन डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई अपॉन डेल टी प्लस म्यू सिग्मा फाई। अब इसको जो फर्स्ट जो ऊपर में जो इक्वेशन है इसको आप डाल दीजिए। डालने के बाद आपको देखिए क्या मिलेगा, बेसिकली आपको मिलने वाला है डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ माइनस म्यू सिग्मा डेल फाई अपॉन डेल टी प्लस म्यू सिग्मा फाई। ओके, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, माइनस ग्रेड स्क्वायर ए प्लस म्यू सिग्मा डेल टू ए अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस म्यू सिग्मा ग्रेडियंट ऑफ डेल फाई अपॉन डेल टी प्लस म्यू सिग्मा डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी प्लस म्यू सिग्मा ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू 0। सो नाउ सिंप्लीफाई दिस इक्वेशंस। इसी इक्वेशंस को आपको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा म्यू सिग्मा ग्रेडियंट ऑफ डेल फाई अपॉन डेल टी माइनस म्यू सिग्मा ग्रेड फाई माइनस ग्रेड स्क्वायर ए प्लस म्यू सिग्मा डेल टू ए अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस म्यू सिग्मा ग्रेडियंट ऑफ डेल फाई अपॉन डेल टी माइनस प्लस म्यू सिग्मा डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी प्लस म्यू सिग्मा ग्रेड फाई इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें कौन सा पार्ट एक दूसरे कैंसिल आउट किया, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट किया, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट किया इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, 4 टर्म बेसिकली कैंसिल ईच अदर्स। नाउ द रिमेनिंग टर्म्स आर, अभी रिमेनिंग टर्म्स क्या रहने वाला है, देखिए क्या रहने वाला है बेसिकली ग्रेड स्क्वायर ए वेक्टर प्लस म्यू सिग्मा डेल टू ए अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस म्यू सिग्मा डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0। सो फाइनली आपको एक वेक्टर पोटेंशियल रिलेटेड एक डिफरेंशियल इक्वेशंस मिला। ठीक है, इक्वेशंस मिला। तो बेसिकली क्या मिला, ग्रेड स्क्वायर ए वेक्टर माइनस म्यू सिग्मा डेल टू ए वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द एक खास इक्वेशन आपको मिला। ठीक है, आपको एक खास इक्वेशन मिला। सो वी गेट ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग यूज करेंगे बाद में। ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन, the differential equations of magnetic vector potential. Okay, the differential equation of magnetic vector potential। तो हम लोग लोरेंज गेज कंडीशंस यूज करके, ठीक है, लोरेंज गेज कंडीशंस यूज करके हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल हम लोगों ने डेवलप किया। राइट, नेक्स्ट
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्केलर पोटेंशियल हम लोग यूज करने वाले, ठीक है। इस बार हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करने वाले देखिए, नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्केलर पोटेंशियल। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्केलर पोटेंशियल। डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ स्केलर पोटेंशियल। डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल का डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या है, सारे इक्वेशंस हम लोग यूज करेंगे, इसलिए इसको इसके बारे में हम लोग डिटेल्स डिस्कशन बेसिकली कर रहे हैं, ठीक है। सो एज यू नो द divergence of d vector is equals to q, okay. So it is equals to divergence of e vector equals to q by epsilon, right? Epsilon, चलिए epsilon, not epsilon, not epsilon, only epsilon। बात अच्छा है। अब यहाँ पे e का वैल्यू यूज करिए। e का वैल्यू बेसिकली हम लोगों ने ऑलरेडी डेवलप करके रखा है, इसको डेल ए वेक्टर अपॉन डेल ए टी माइनस ग्रेड फाई, यस और नो। अब इसको ये अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, राइट, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। सो डाइवर्जेंस ऑफ माइनस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी माइनस ग्रेड फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक माइनस आप कॉमन ले लीजिए और राइट साइड में डाल दीजिए। So, आपको मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ डेल ए अपॉन डेल टी प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन, माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सो नाउ द फाइनली आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करिए लेफ्ट हैंड साइड को, ग्रेड स्क्वायर फाई प्लस डाइवर्जेंस ऑफ डेल ए अपॉन डेल टी equals to minus q upon epsilon, not epsilon, not q upon epsilon. Okay, so this is equals to grad square phi plus del del t divergence of a equals to minus q upon epsilon. Next up again आप लोरेंज गेज कंडीशन यूज कीजिए, यूज लोरेंज गेज कंडीशन। फिर से लोरेंज गेज कंडीशन क्या है, बेसिकली लोरेंज गेज कंडीशन, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज नथिंग बट लोरेंज गेज कंडीशन बेसिकली क्या है। अब लोरेंज गेज कंडीशंस को आप यूज कीजिए, डाइवर्जेंस इक्वल्स टू म्यू माइनस म्यू सिग्मा, माइनस म्यू सिग्मा, ओके, माइनस म्यू सिग्मा डेल फाई अपॉन डेल टी माइनस म्यू, सॉरी माइनस म्यू एप्सिलॉन माइनस म्यू सिग्मा फाई। चलिए इसको अच्छे, थोड़ा सा अच्छे लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, म्यू सिग्मा फाई। यही है बेसिकली लोरेंज गेज कंडीशंस का जो एक्सप्रेशन है, बेसिकली यही है। यहाँ पे टी होगा, राइट, माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई अपॉन डेल टी, ओके, और माइनस म्यू सिग्मा फाई। दिस इज द लोरेंज गेज कंडीशंस। अब इसको यूज कर लीजिए, आप यहाँ पे यूज करिए। यूज करने के बाद आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा, ग्रेड स्क्वायर फाई प्लस डेल डेल टी इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ए, दिस इज इक्वल्स टू माइनस म्यू सिग्मा म्यू एप्सिलॉन डेल फाई अपॉन डेल टी माइनस म्यू सिग्मा फाई इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन, नॉट माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन, ओके, माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन। देन इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व कीजिए, ग्रेड स्क्वायर फाई प्लस, नॉट प्लस, माइनस होगा, माइनस होगा म्यू एप्सिलॉन डेल टू फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन।
q upon epsilon. Okay, so this is the another differential equations of scalar potential. So देखिए differential equations of scalar potential, differential equation of magnetic vector potential, दोनों का हम लोग यूज किया, डेवलप किया यूजिंग द लोरेंज गेज कंडीशंस. लोरेंज गेज कंडीशंस को हम लोग यूज किया और लोरेंज गेज कंडीशंस को यूज करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप किया फॉर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एज लाइक स्केलर वेक्टर पोटेंशियल इन ए होमोजेनियस मीडियम, एक होमोजेनियस मीडियम के लिए. सो अब जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स आपको अप्लाई करना होगा इस टू इक्वेशंस का हेल्प लेना पड़ेगा ही पड़ेगा. इसलिए हम लोग इस दोनों इक्वेशंस को अच्छे से हम लोग डेवलप कर लिया. देखिए ये जो दोनों इक्वेशन हम लोग डेवलप किया बेस्ड यूजिंग द लोरेंज गेज कंडीशंस. लोरेंज गेज कंडीशंस को यूज, इससे बहुत बार यूपीएससी कंबाइंड जियोसाइंटिस्ट एग्जाम में पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है. डेवलप द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एंड स्केलर पोटेंशियल यूजिंग लोरेंज गेज कंडीशंस. लोरेंज गेज कंडीशंस यूज करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह डेवलप करना है. तो हम लोग इसको तो डेवलप किया अच्छे से, ठीक है. ओके, नेक्स्ट का जो क्लास होगा नेक्स्ट दिन का जो क्लास होगा हम लोग उसके दिन थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे और भी डिटेल्स जो फिजिक्स के बुक्स में है. आई मीन हम लोग टेलफोर्ड का एकदम सारे किताब पढ़ने वाले. टेलफोर्ड का जो यूपीएससी कंबाइंड जियोसाइट एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सारे प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है. डोंट वरी, तो करते रहेंगे हम लोग इस तरह एक एक छोटा छोटा डिस्कशन. तो इसलिए आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर दीजिए तो उसको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए. जो फिजिक्स स्टूडेंट्स है उसको भी थोड़ा सा मिलेगा. उस स्टूडेंट लोग शायद नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई गेट का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई ओएनजीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो सबके लिए बेनिफिट होगा उसका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए. हम लोग एकदम जियोफिजिक्स और फिजिक्स दोनों पार्ट को एकदम कंप्लीटली यहाँ पे इस चैनल में हम लोग कंप्लीट करने वाले, कंप्लीट करेंगे. डोंट वरी. तो चलिए आज का क्लास यहाँ तक है और जितना सारा हम लोग पढ़ाया आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, शायद नोट किया, अच्छे से नोट कीजिए और रिवाइज करते चलिए. ओके, थैंक यू.